हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल साइट वर्ल्ड। तो दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू फाइंड कटिंग लेंथ ऑफ ए डायमंड स्टीरप्स और रिंग्स। तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो से पहले हमने कई एक वीडियो कटिंग लेंथ के ऊपर पोस्ट किए हैं, जैसे कि हाउ टू फाइंड कटिंग लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्टीरप्स, स्क्वायर स्टीरप्स एंड सर्कुलर स्टीरप्स। तो अगर आप अभी तक नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। साथ में ही हमने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस किए जिससे आपको बार बेंडिंग शेड्यूल बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत जल्द बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ कॉलम्स पर एक नई वीडियो आने वाली है। तो अगर आप ये कटिंग लेंथ वाली वीडियो और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पहले से जाने रहेंगे तो आपको बीबीएस बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि डायमंड स्ट्रप्स का कटिंग लेंथ कैसे फाइंड करते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये आपके कॉलम्स हो गए और इस कॉलम्स के अंदर ये जो ब्लैक पॉइंट है ये आपके वर्टिकल स्टील बार्स हो गए कॉलम के। और इस वर्टिकल स्टील बार्स को जो ये ब्लैक ये कलर की जो ये जा रहा है रेक्टेंगल शेप का, ये आपका मास्टर रिंग हो गया और ये आपका रेक्टेंगुलर स्टीरप्स हो गया। और आप देख सकते हैं इस रेक्टेंगुलर स्टीरप्स के अंदर एक और ये स्टीरप्स है जो कि रेड कलर की है, ये आपका डायमंड रिंग्स हो गया। तो आपने ऑलरेडी सीख चुके हैं ये रेक्टेंगुलर स्टीरप्स का कटिंग लेंथ फाइंड करना, और इस वीडियो में हम आपको इसी डायमंड स्टीरप्स का कटिंग लेंथ निकालना सिखाएंगे। तो ये आपका फॉर्मूला होता है कटिंग लेंथ फाइंड करने के लिए डायमंड स्टीरप्स का। फॉर्मूला क्या है? 4 इंटू आर्म लेंथ प्लस 2 इंटू हुक लेंथ माइनस बैंड डिडक्शन। तो मैं आपको एक बार फॉर्मूला समझा देता हूँ इस फिगर में। 4 इंटू आर्म लेंथ, आप देख सकते हैं आपका जो ये डायमंड स्टीरप्स है इसके 4 आर्म है, 1 2 और ये 3 और ये 4 आर्म हो गए, प्लस 2 इंटू हुक लेंथ। आप देख सकते हैं इसका जो ये हुक है 1 और ये 2, तो आप इसका जो लेंथ होगा इसमें ऐड करेंगे। फिर क्या है? माइनस बैंड डिडक्शन। क्या है? आप जब ये डायमंड स्टीरप्स बनाएंगे बैंड करके, तो बैंड की वजह से क्या होता है, लेंथ में इलोंगेशन आ जाता है। तो क्या होता है कि आपका जो एक्चुअल कटिंग लेंथ होना चाहिए उससे बढ़ के आ जाता है। तो इस वजह से आपको ये बैंड डिडक्शन करना पड़ता है एक्चुअल कटिंग लेंथ फाइंड करने के लिए। मैं आपको बता दूं, जो आपके ये डायमंड स्टीरप्स बनाने में या आपके जो ये डायमंड स्टीरप्स होते हैं इनमें कितने नंबर ऑफ बैंड होते हैं, तो मैं आपको बता दूं इनमें 5 बैंड होते हैं। 5 बैंड और किस में होते हैं? तो 5 बैंड आपके रेक्टेंगुलर स्टीरप्स और स्क्वायर स्टीरप्स में भी 5 बैंड होते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, आपके जो 5 बैंड होते हैं उनका एंगल डिफरेंट है। एंगल डिफरेंट मतलब आपके जो 4 बैंड हैं वो तो 135 डिग्री पे बैंड होंगे और एक जो बैंड होगा आपका 45 डिग्री पे बैंड होगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट थी, आप जरूर याद रखिएगा। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और आपको समझाते हैं कि आप डायमंड स्ट्रप्स का कटिंग लेंथ कैसे फाइंड करेंगे। इस एग्जांपल के बाद आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा, तो प्लीज़ ध्यान से देखिए। जैसे कि मान लीजिए आपका जो ये कॉलम है इसकी साइज़ है 600 mm बाई 300 mm, ठीक है। और ये जो अंदर वाले जो स्टीरप्स हैं डायमंड स्टीरप्स, इनके जो आर्म्स हैं उनका मैंने नाम दे दिया ABCD, ठीक है। और आपके जो ये आर्म हैं ABCD, मान लीजिए ये आपके इक्वल हैं, ओके। तो इक्वल हैं तो आप एक का ये लेंथ निकालेंगे तो आपको चारों का आर्म लेंथ फाइंड हो जाएगा। और एक का आप कैसे निकालेंगे, तो आपको मैं ले चलता हूँ। देखिए, ये देखिए आपका यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो आप देख सकते हैं आपका जो ये लॉन्गर साइड है हाइपोटेनियस, ये तो ए नाम है जो कि डायमंड स्टीरप्स का एक आर्म है। अगर ये आर्म की वैल्यू आप निकाल लेते हैं तो आपको चारों आर्म की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो ये आर्म की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये डिस्टेंस पता होना चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर ये वर्टिकली ये डिस्टेंस पता होना चाहिए।
तो मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक x है और यहाँ से लेकर यहाँ तक y है। ठीक है, तो आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर x और y की वैल्यू फाइंड हो जाती है तो आप पाइथागोरस थ्योरम से a की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप देख लीजिए क्या है कि लॉन्गर साइड ऑफ द कॉलम -2 इंटू क्लियर कवर, जो आएगा उसमें आप डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आपको x की वैल्यू निकल जाएगी। तो आप देख सकते हैं लॉन्गर साइड आपका यही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉलम का, और इसकी साइज़ कितना दिया है 600 mm। ठीक है, जैसे कि आपको पता भी होगा जो कॉलम होते हैं उनका जो कवर हम प्रोवाइड करते हैं वो 40 mm होता है। तो जैसे कि 600 तो हो गया आपका पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉलम की साइज हो गई, और हम कवर माइनस कर देंगे 40 mm इधर से और 40 mm उधर से, तो जो आपका बचेगा वो आपका ये रेक्टेंगुलर स्टीरप्स का ये वाला लेंथ आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 600 - 2 इंटू 40 आप जब करेंगे तो आपका ये 520 आ जाएगा। 520 आ जाएगा, मतलब आपका जो ये मास्टर रिंग है उसका हॉरिजॉन्टली लेंथ आपको पता चल जाएगा। अब उस हॉरिजॉन्टली लेंथ को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक 260 mm आ जाएगा, और ये 260 mm आपका x की वैल्यू हो जाएगी। और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, ये देखिए ये आपका शॉर्टर साइड यही हो गया 340 mm टॉप से और 40 mm बॉटम से आप माइनस कर देंगे तो आपको ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू पता चल जाएगा। और ये जो वैल्यू पता चलेगा आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको यहाँ से यहाँ तक वैल्यू फाइंड हो जाएगा, वही आपका y का वैल्यू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं शॉर्टर साइड ऑफ द कॉलम -2 इंटू क्लियर कवर, जो आएगा 2 से डिवाइड कर देंगे तो मान लीजिए आपका कितना आया 220 आया, तो 220 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 110 आ गया, और ये जो 110 है यही आपका y का वैल्यू हो गया। तब x और y की वैल्यू आपको पता चल गया तो आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a की वैल्यू देखिए a = √260 का स्क्वायर प्लस 110 का स्क्वायर, इसको जब आप सॉल्व कर 282.31 mm आपको a की वैल्यू निकल जाएगी। तो जब आपको a की वैल्यू निकल जाएगी तो आप देख सकते हैं 4 इंटू आर्म लेंथ, आप जब एक आर्म की वैल्यू निकाल लिए तो 4 आर्म की वैल्यू यही हो जाए, 4 इंटू आर्म लेंथ हो जाएगा, प्लस 2 इंटू हुक लेंथ। आप देख सकते हैं हुक लेंथ आप 75 mm टू 10D रख सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने 10D रखा है। और जो आप इसमें स्टीरप्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो 8 mm स्टील बार का प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप D की जगह 8 रख देंगे। तो ये देखिए 4 इंटू आर्म लेंथ आपका इतना आया था 282.31, तो आप इसमें रखेंगे तो ये चारों आर्म का ये लेंथ हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 10D, 2 इंटू 10D, तो D की वैल्यू 8 है क्योंकि आप 8 mm का स्टील बार यूज कर स्टीरप्स के लिए। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि डायमंड स्टीरप में 5 बैंड होते हैं, 4 तो 135 डिग्री के और 1 45 डिग्री के बैंड होते हैं। तो आप देख सकते हैं जो आपके 5 बैंड होते हैं डायमंड स्टीरप्स के, और वो कितने एंगल पे बैंड हो रहे हैं। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि जो आपके 135 डिग्री के 4 बैंड हैं और एक 45 डिग्री के हैं, तो कहाँ कहाँ के बैंड 135 डिग्री के हैं और कहाँ के 45 डिग्री के हैं। तो आप ध्यान से देखिए इस फिगर को। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका डायमंड स्टीरप्स हो गए, जिसके ये 4 आर्म हैं, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। आप देख सकते हैं जहाँ से इसका हुक स्टार्ट हो रहा है, उस हुक से ये जो वर्टिकल बार है आपका, वर्टिकल स्टील बार है कॉलम का, वहाँ से होते हुए आप एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, और आपका जो पहला हुक से इस डॉटेड लाइन से अगर मिलाएंगे तो आपका वो 135 डिग्री एंगल क्रिएट करेगा। फिर जो सेकेंड हुक है वहाँ से आप फिर ये डॉटेड लाइन तक मिलाएंगे तो आपका यहाँ भी 135 डिग्री एंगल क्रिएट करेगा। ऐसा आपका स्क्वायर में भी होता है और रेक्टेंगल में भी होता है। तो 2 एंगल आपके यहाँ से हो गए 135 डिग्री के, ठीक है। फिर आप आते हैं इधर इस वाले बैंड पे, तो ये वाला बैंड भी आपका 135 डिग्री का होता है, और इसके अपोजिट जो ये बैंड है ये भी आपका 135 डिग्री बैंड होता है। तभी आपका डायमंड शेप आता है स्टीरप्स का। फिर तो आप देख सकते हैं आपके 4 बैंड हो गए, 1,
ये 2, ये 3 और ये 4 135 डिग्री के बैंड हो गए 4। और एक जो बैंड आता है हुक के सामने वाला, वो आपका 45 डिग्री बैंड होता है। तो ये वाला जो एंगल क्रिएट कर रहा है ये आपका 45 डिग्री हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो डायमंड स्ट्रप्स में 5 बैंड होते हैं उनके एंगल जो 4 135 डिग्री, एक 45 डिग्री के आपको समझ में आया होगा। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जो इस बैंड की वजह से जो लेंथ में इंक्रीमेंट होता है, पर्टिकुलर बैंड के लिए पर्टिकुलर इलोंगेशन होता है लेंथ में। जैसे कि अगर 45 डिग्री बैंड है तो 1D इलोंगेट होगा आपका स्टील बार, अगर 90 है तो 2D, 135 डिग्री है तो 3D। तो आप यहाँ पे रखेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला था माइनस बैंड डिडक्शन, तो आपका बैंड डिडक्शन में ये आपके 4 तो हो गए 135 डिग्री बैंड, और 135 डिग्री के लिए आप कितना यूज करेंगे 3D, माइनस 45 डिग्री बैंड जो कि आपका एक ही बैंड है 45 डिग्री का, तो माइनस 1D। 1D क्या है 45 डिग्री बैंड के लिए आप 1D यूज करते हैं, और 135 डिग्री बैंड के लिए 3D यूज करते हैं। और D का वैल्यू आपका 8 mm है, क्योंकि आप 8 mm का स्टीरप्स यूज कर रहे हैं। तो आप ये सब की वैल्यू रख देंगे, D की यहाँ पे और यहाँ पे। तो आपका फाइनली कितना आ जाता है 1185.24 mm। यही आपका एक्चुअल कटिंग लेंथ डायमंड स्टीरप्स का फाइंड हो गया। तो आप डायमंड स्टीरप्स का कटिंग लेंथ ऐसे ही निकालेंगे। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं ज़रूर बताऊंगा। और अगली वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है, तो प्लीज़ बने रहिए साइट वर्ल्ड के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।